Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. एंड स्टार्ट करना है आज हमें 19th ऑफ दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का क्वेश्चन फॉर्म में इन डेप्थ एनालिसिस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो इस सेशन में हम टॉपिक वाइज रिवीजन भी इंक्लूड करेंगे एंड स्टैटिक न्यूज़ जितना हो सकता है हम कवर करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि लास्ट डेटा से ही रिलेटेड है. And that is identify the correct statement about Prime Minister Housing Scheme. So Prime Minister Housing Scheme से related three statement यहाँ पे given है and you have to identify which one is right and wrong. First is it was launched on 25 June 2015 and the scheme aims to provide housing for all in urban areas by year 2022. So 25 जून 2015 में से लॉन्च किया गया था एंड जो टारगेट ईयर है वो 2022 रहा था एज पर दिस स्टेटमेंट. Second is implemented by. So it is implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs. Is it right or wrong? And third statement is the center and the state share expenditure in the ratio of 60:40 in case of plain areas and 90:10 in case of northeastern states to Himalayan states and the UT of Jammu and Kashmir, and in case of UT including Ladakh the center bear 100% of the कोस्ट. सो सेंट्रल स्टेट में जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 60:40 है और सेंटर और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हिमालयन स्टेट यूटी जम्मू कश्मीर में जो रेशियो डिवीजन है वो 90:10 का है एंड लद्दाख के लिए जो कंप्लीट एक्सपेंडिचर है वो कौन देखेगा सेंटर एज पर दिस थर्ड स्टेटमेंट. सो कौन सा सही है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना है. एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट वन. फर्स्ट इज वेयर वाज गुजरात फर्स्ट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट इनोग्रेटेड. सो गुजरात का पहला ओएसएटी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूरत में किया गया है. सो रिसेंटली सूची सेमिकॉन ने ओपन किया है गुजरात का पहला ओएसएटी प्लांट. कहाँ? सूरत में इनोग्रेशन हुआ है और इस प्रकार ये जो प्लांट है ये 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है प्लस असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफर करता है फॉर सेमीकंडक्टर. इस प्रकार इंडिया को बूस्ट करेगा इंडिया के मिशन के लिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए एंड गुजरात को बनाना है हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हब एंड इसी के लिए इनिशिएटिव लिया गया है. कहाँ पर? रिसेंटली सूरत में ओएसएटी प्लांट का इनोग्रेशन करके. राइट. इसी के साथ यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन की. सो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम और इसके लिए जो टोटल बजट है वो 76,000 CR का है सो दैट सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में काम किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग को एस्टेब्लिश किया जा सके. एंड इसी के साथ जो मेन प्लांट्स इंडिया स्टार्ट करने वाला है फॉर देयर सेमीकंडक्टर मिशन, सानंद गुजरात में 2 यूनिट्स ओपन होगी बाय केनीज सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड एंड सीजी पावर. धोलेरा में गुजरात में 1 यूनिट बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मुरीगांव असम में 1 यूनिट बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स. सो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो रीसेंट डेटा है हम उसे रिकॉल करेंगे रिवाइज करेंगे. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड थ्रू द इंडिया यूएस पार्टनरशिप एंड दैट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इज शक्ति जो इंडिया और यूएस के बिटवीन एक जॉइंट वेंचर है. Where will be the first semiconductor park in Uttar Pradesh be established? So उत्तर प्रदेश का जो पहला सेमीकंडक्टर पार्क है ये ग्रेटर नोएडा में एस्टेब्लिश किया जाएगा. Recently visit in Gujarat has been selected for the establishment of the new semiconductor unit and that is Sanand, Gujarat. And the government of Uttar Pradesh has inaugurated the state's first semiconductor plant already discussed, Greater Noida, and which international company is planning to establish a semiconductor plant in Sanand, Gujarat, and that is सिमटैक. सो सिमटैक ये प्लान कर रही थी बट सानंद गुजरात में जो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है वो सीजी पावर और केनीज प्राइवेट लिमिटेड है. Let's move to the next one. What are the Santa Ana events recently seen in the news? So recently Santa Ana events यह न्यूज में रही and what it is? Answer is option number C, dry, warm and powerful winds from the Great
बेसिन। सो ग्रेट बेसिन डेजर्ट ये पार्ट है यूनाइटेड स्टेट का, एंड रिसेंटली यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन फॉर्म हुई है, एंड दैट क्लाइमेट कंडीशन इज सेंटा एना विंड्स। सो बेसिकली ये ड्राई है, वार्म है एंड पावरफुल विंड्स है, जो कि कॉज कर रही है फायर, वाइल्ड फायर इन द कैलिफोर्निया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। सो ये जो विंड्स है, इनके फॉर्म होने का रीजन क्या है? सो ग्रेट बेसिन में हाई प्रेशर एंड कैलिफोर्निया कोस्ट में लो प्रेशर, ये रीजन है इन विंड्स के फॉर्मेशन का। एंड इस कारण से रिसेंटली अक्टूबर से जनवरी के मंथ में जो घटना होती है वही देखने को मिल रही है। जो रीजन है दैट इज मालीबू। मालीबू में, जो कि कैलिफोर्निया की एक सिटी है, वहां पे वाइल्ड फायर के केस देखने को मिल रहे हैं। जस्ट लाइक दिस, सो रिसेंटली मालीबू कैलिफोर्निया में जो वाइल्ड फायर का रीजन बताया जा रहा है दैट इज अ क्लाइमेट कंडीशन कॉल्ड सेंटा एना विंड्स। बेसिकली ये जो क्लाइमेट कंडीशन है, ये अक्टूबर टू जनवरी मंथ में टिपिकली देखने को मिलती है। इसके कारण इंक्रीज वाइल्ड फायर के केस देखने को मिलते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो रिसेंटली ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये किस रीजन में हुई है? यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया मैलिबू में हुई है, और इसका जो रीजन है, ग्रेट बेसिन में हाई प्रेशर एंड कैलिफोर्निया के अलोंग साइड लो प्रेशर, ये इसका बेसिक रीजन है, राइट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। विच यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस? सो एक इंस्टीट्यूट को रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय द अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, सो दैट एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। मैनी ग्रासलैंड ये किस स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये किस स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में है। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली कंडक्टेड अ स्टडी ऑन कोरल बीच ब्लीचिंग इन द लक्षद्वीप सी? सो लक्षद्वीप सी में कोरल ब्लीचिंग पे रिसेंटली जो स्टडी है वो ICAR ने करवाई है। Next is, what is the Mesopteris lanceolata recently seen in the news? So एक फॉक फन है, ये वस्कुलर प्लांट है ये, and recently world's largest direct air capture plant mammoth has started operation in which country? And Iceland में ये operation start हुआ है। What is the IUCN status of great Indian bustard recently seen in the news? critically endangered category में count किया जाता है great Indian bustard को as per IUCN status, right? Let's move to the next question. Next is, which state is the host of 38 national games in 2025? So 38 national games को कौन सी सिटी स्टेट होस्ट करने जा रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। सो उत्तराखंड स्टेट होस्ट करेगा 38 नेशनल गेम्स को 2025 में, और इसके लिए रिसेंटली रायपुर, देहरादून में मस्कॉट मॉली को रिलीज किया गया, अनवेल किया गया, जो इंस्पायर हुआ है बाय द मोनल। मोनल एक बर्ड है, एंड इसी बर्ड से इंस्पायर हुआ है मस्कट मॉली, that is for 38 national games in 2025 in उत्तराखंड, राइट? एंड इस बार इन गेम्स में कुछ न्यू स्पोर्ट्स को फीचर किया जाएगा, जस्ट लाइक योगा एंड मल्लखंब, जिसे रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अप्रूव किया है। और उत्तराखंड में ये जो गेम्स फेस्टिवल है, 28 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 14 फरवरी तक चलेगा, और टैगलाइन रहने वाली है संकल्प से शिखर तक, राइट? सो टैगलाइन इंपॉर्टेंट है 38 नेशनल गेम्स की, दैट इज संकल्प से शिखर तक। एंड यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 90s में स्टार्ट किया गया था, 1927 में। एंड जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, दैट इज दोरबजी टाटा। दोरबजी टाटा, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। एंड जो ओलंपिक गेम्स है, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है इंडिया में, दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, राइट? और फर्स्ट नेशनल गेम्स ये कब स्टार्ट हुए थे, बता सकते हैं? नेशनल गेम्स फर्स्ट एवर इन इंडिया 1925 में स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट एवर नेशनल गेम्स इन इंडिया। एंड नाउ 38 एडिशन होने जा रहा है, कहाँ पे? इंडिया में होने जा रहा है, जिन्हें नेशनल गेम्स को इंडियन ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिसेंटली गेम्स से रिलेटेड डेटा को हम रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। And which Indian player has secured a bronze medal in e-football at the 2024 Asian Esports Games in Bangkok? And that is Pawan Kampeli. So Pawan Kampeli ने e-football में ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच करा है बैंकॉक में रिसेंटली एशियन ई स्पोर्ट्स गेम में। खेलो इंडिया यूथ गेम कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? बिहार करेगा। 38 समर नेशनल गेम्स ये कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड में होंगे।
नेक्स्ट इज 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, ये कौन सी सिटी होस्ट करेगी? ग्लासगो करेगी। विच टू इंडियन एथलीट्स वर सिलेक्टेड एज द फ्लैग bearers फॉर इंडिया इन द ओपनिंग ceremony फॉर 2024 पेरिस पैरालंपिक्स गेम, दैट इज सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव। एंड ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स को किस कंट्री ने इनोग्रेट किया था? सऊदी अरेबिया ने। एंड 2024 ब्रिक्स गेम्स रशिया में हुए थे एंड इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? 29 मेडल इंडिया ने जीते थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज Jimpy Jimpy, world's most toxic plant, is native to which country? So recently एक toxic plant news में रहा, that is the Jimpy Jimpy plant, और किस country का native है? Answer is option number D, ऑस्ट्रेलिया का most toxic plant है Jimpy Jimpy and native है ऑस्ट्रेलिया का। एंड ये जो प्लांट है ये 10 मीटर टॉल तक ग्रो हो सकता है एंड इसका नीडल लाइक हेयर स्ट्रक्चर है जो कि पेनफुल है एंड डेंजरस है फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड द पेन फ्रॉम इट स्टिंग कैन लास्ट वीक्स टू मंथ एंड वर्सन विथ वाटर और टेम्परेचर चेंजेस। इसका जो पेन है स्टिंग के कारण जो पेन लगता है निडल के चुभने से वो मंथ तक रह सकता है एंड वाटर और टेम्परेचर चेंज के कारण और ज्यादा वर्स हो सकता है एज पर द न्यूज। सो ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है ये नेटिव जिम्पी जिम्पी। Let's move to the next one. Which day is observed as International Migrants Day? So International Migrants Day ये कौन से डे को ऑब्जर्व किया जाता है annually and the date is 18th of December. So 18th of December को ऑब्जर्व किया जाता है International Migrant Day so that fair migration policies को सपोर्ट किया जा सके and migrant right सिक्योर किया जा सके। इस बार जो थीम रही थी ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स, यह इसकी थीम रही थी इस बार। एंड इस डेट को यूनाइटेड नेशन ने 2000 में स्टार्ट किया था एंड बेसिकली जो डे है वो सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। और इसी दिन ये कन्वेंशन हुई थी 18th ऑफ दिसंबर एंड दैट्स वाई 18th ऑफ दिसंबर को हम एनुअली ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, राइट। सो रिसेंटली डे से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। सो प्रवासी राजस्थानी दिवस, राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन से डे को डिक्लेयर किया है? 10th ऑफ दिसंबर को राजस्थान मनाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। इंटरनेशनल माउंटेन डे ये कब मनाया जाता है? 11th ऑफ दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे काफी इंपॉर्टेंट है, ये 10th दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, द डेट इज 9th दिसंबर। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे एवरी ईयर, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7th ऑफ दिसंबर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है जो कि न्यूली डिक्लेयर डे है, कब स्टार्ट किया? 21st दिसंबर को एनुअली ऑब्जर्व किया जाएगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे। एंड महापरिनिर्वाण दिवस ये कब मनाया जाता है? 6th ऑफ दिसंबर को, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन दिसंबर एट विच सिटी? सो हर साल दिसंबर मंथ में तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 100th एडिशन था तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल का। किस सिटी में सेलिब्रेट किया गया? द सिटी इज ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में रिसेंटली 100th तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया और यहाँ पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दैट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इज कि 9 मिनट में 9 इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ प्ले किया गया है और रिसेंटली इस रिकॉर्ड को सेट किया गया है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट है तबला, फ्लूट, वायलिन, संतूर, सरोद, सारंगी, सितार, बैंजो, हारमोनियम फॉर कंटिन्यूअसली 9 मिनट्स, राइट। 536 आर्टिस्ट को फीचर करता है ये इवेंट इस बार। एंड जो तानसेन कंपोजिशन है डिफरेंट डिफरेंट जस्ट लाइक मल्हार, मियान की तोड़ी एंड दरबारी कानरा, इन सबको फीचर किया गया था इस इवेंट में। सो आपको ध्यान रखना है 100 एडिशन हुआ था रिसेंटली तानसेन संगीत समारोह का। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। Let's move to the next one. So recently, which state has unveiled India's first yoga policy, and that is by Uttarakhand. So first time history में एक राज्य ने अपने राज्य में फर्स्ट योगा पॉलिसी को इनिशिएट करा है, दैट इज बाय उत्तराखंड। सो उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इंडिया का पहला स्टेट बन जाएगा विथ डेडिकेटेड योगा पॉलिसी। एंड इस पॉलिसी का एम क्या है?
टू मेक ऋषिकेश द ग्लोबल हब फॉर योगा। सो ऋषिकेश, जिसे योगा नगरी के नाम से जाना जाता है, इसे ग्लोबल हब बनाना है, टूरिज्म को एनहांस करना है, हेल्थ को एनहांस करना है, एंड इट इंक्लूड्स वेलनेस, टूरिज्म प्रमोशन, स्टैंडर्डाइज्ड योगा सेंटर्स एंड इंसेंटिव्स फॉर न्यू इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने पे काम करेगा, योगा का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, एंड न्यू इंस्टीट्यूशन को इंसेंटिव प्रोवाइड करके बूस्ट करना है। यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। दैट इज इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी बाय द उत्तराखंड, राइट। सो उत्तराखंड न्यूज में रहा। अभी हमने देखा उत्तराखंड ने 38 नेशनल गेम्स को होस्ट करने का प्लान किया है। नाउ योगा पॉलिसी स्टार्ट करेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में और क्या चल। सो रिसेंटली सीएम ऑफ उत्तराखंड ने इनोग्रेट किया था जुलजीबी ट्रेड फेयर किस डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ में स्टार्ट किया गया। पिथौरागढ़ उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? इट वाज रिसेंटली इनिशिएटेड इन उत्तराखंड, दैट इज उत्तराखंड लाइवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल हुआ था 8th एडिशन। कहाँ पे? बिनौग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिनौग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में लोकेटेड है। Which animal known commonly as rattle was recorded on camera in Uttarakhand recently? Honey badger, that is. And what is the name of operation recently launched by Uttarakhand Police for a smooth conduct for Kedarnath Yatra? That is Operation Maryada. And 113 roads को sanction किया गया by the ministry under the Vibrant Village program in Arunachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim. And the ministry is Ministry of Home Affairs. And recently Kundan Green Energy ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल किया है। 42 मेगावाट का है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के एक सिटी में, ओखली सिटी में, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हिच कंट्री वॉन्ट 2024 एडमिरल कप ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेवी? सो इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक बोट रेस को ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज 2024 एडमिरल कप। और किसने जीता है इसे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रशिया। रशिया ने जीता है रिसेंटली। एंड बेसिकली 13th एडिशन था इस बार। 9 से 13 दिसंबर तक चला था। 2010 से स्टार्ट हुआ है। इसके लिए जो इंस्पिरेशन मिली है वो रॉयल ओशन रेसिंग क्लब्स एडमिरल कप से मिला है, जो कि इंग्लैंड से रिलेटेड है। एंड इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया था। कहाँ पर? केरला में, अरेबियन सी में, नियर बाय एटिकुलम बीच। और इस कप को रिसेंटली किसने जीता? रशिया ने जीता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। शिलोंगजिया नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में लोकेटेड है? चाइना में लोकेटेड है। सो एक यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में काउंट किया जाता है शिलोंगजिया नेशनल पार्क को, जो कि चाइना के हुबई में लोकेटेड है एंड अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। सो बेसिकली ये पार्क अभी न्यूज में रहा बिकॉज ये प्रमोट करता है इको टूरिज्म, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, सो दैट लोकल लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ पे रिसेंटली कंजर्वेशन एफर्ट्स को चलाए जा रहे सो दैट इंडेंजर्ड स्पीशीज को रिकवर किया जा सके, डेवलपमेंट एंड नेचर के बिटवीन बैलेंस बनाया जा सके। सो यह जो नेशनल पार्क है दैट इज शेंगजिया नेशनल पार्क। ये रिसेंटली न्यूज में है एंड कहाँ पर लोकेटेड है? चाइना में लोकेटेड है। चाइना के हुबई प्रोविंस में लोकेटेड है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन and the last question, what is the name of the housing scheme launched by the West Bengal government recently? सो पीएम हाउसिंग स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था। सेंटर स्टेट के बिटवीन 60:40 डिवीजन किया गया था और उसी के तहत हाउसिंग स्कीम वेस्ट बंगाल ने भी लॉन्च करी। एंड उसका नाम क्या है? वेस्ट बंगाल ने बंगलार बारी के नाम से इस योजना को लॉन्च करा अपने राज्य में। एंड सेंटर लेवल पे दैट इज पीएम हाउसिंग स्कीम। सो वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च किया था बंगलार बारी। बंगलार बारी हाउसिंग स्कीम, जिसे स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है बाय द हेल्प ऑफ सेंटर। सो इसके लिए रिसेंटली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो कि लगभग 60,000 थी। एंड 42 बेनिफिशरीज को ये डिपॉजिट करवाए गए। 60,000 के इंस्टॉलमेंट 21 डिस्ट्रिक्ट में। एंड एज पर द स्टेट गवर्नमेंट उनका प्लान है कि वो 2025 तक 1.2 लाख डिवाइड करेंगे 28 लाख पीपल्स में, जो कि इसके लिए चूज किए गए हैं। एंड स्टेट ने 14,773 सीआर स्पेंड करे हैं इस स्कीम के लिए। एडिशनली 16 लाख बेनिफिशरीज को 2026 तक बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। एंड रिसेंटली इसके लिए जो इंस्टॉलमेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी बाय द स्टेट, राइट। सो बंगलार बारी ये किस स्टेट से रिलेटेड है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से रिलेटेड है।
राइट। एंड नाउ यहाँ पे देखिए हम स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है उसके आंसर डिस्कस। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम। सो एक्चुअली ये तीनों स्टेटमेंट ही एकदम सही है। 25 जून 2015 को पीएम हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटर और स्टेट का रेशो 60:40 है, एंड यूटी और सेंटर का 90:10 है। लद्दाख के लिए जो फुल फंड है वो कौन सी गवर्नमेंट देगी? सेंटर गवर्नमेंट देगी, राइट। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। बढ़ते हैं आज के क्विज के क्वेश्चंस। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज प्लेसेस इन न्यूज। सो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे हम लास्ट एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। एंड रियली सॉरी आज थोड़ा लेट मैंने पब्लिश करा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट नाउ आई एम ओके। एंड प्लीज आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा, राइट। So thank you for watching and we'll see you next session के साथ। Till then please do revision and take care.